हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन थंबनेल में देखकर आपको पता चला होगा कि प्रासरण दाब को परिभाषित करें, सिद्ध करें कि प्रासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी प्रासरण दाब के बारे में जानना है और हमें ये जानना है कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रासरण दाब क्या होता है। अगर हम ये देखें कि प्रासरण दाब हमारा क्या होता है तो प्रासरण दाब, अब प्रासरण दाब को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा प्रासरण क्या होता है। अगर मान लीजिए हम क्या करें, हम ऐसा दो बर्तन लिए और दो बर्तन में क्या हुआ, हमने इसमें दोनों में अलग अलग विलयन क्या किया, भर दिया। अलग अलग विलयन हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने अलग अलग विलयन भर दिया। अब इसमें अलग अलग विलयन हमने भरा, इसको हमने नाम रखा सॉल्यूशन वन। क्या नाम रखा, सॉल्यूशन वन। और इसको हमने नाम रखा सॉल्यूशन टू। ठीक है। अब ये वन और वो टू, ये वन है वो टू है। इसमें क्या है कि इसमें ये कंसंट्रेशन वन ज़्यादा है किससे, कंसंट्रेशन टू से। कंसंट्रेशन वन का ज़्यादा का मतलब है कि इसमें विलय के अणुओं की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए इसमें एक झिल्ली लगा होता है, एक ऐसा झिल्ली लगा होता है जो क्या करता है, ये वाला झिल्ली एक ऐसा इसमें लगा होता है। इसको पता है कि इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं एसपीएम। क्या बोलते हैं, एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और आपको पता होना चाहिए कि अर्ध पारगम्य झिल्ली ऑब्जेक्टिव भी आता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर केवल कौन से अणु पास कर सकते हैं, तो विलायक के अणु। विलय के अणु पास नहीं करते हैं। तो क्या होगा, इधर से इधर कौन आएगा, विलायक के अणु आएगा, लेकिन इधर से इधर विलय का अणु नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इस क्रिया को रोकने के लिए अब ये प्रक्रिया क्या कहलाया, प्रासरण। प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब। दाब कैसे लगाएंगे सर, इस पर पिस्टन लगा देंगे और पिस्टन क्या करेगा, इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। पिस्टन क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इस पर क्या करेंगे हम, दोनों साइड अभी हमारा कौन सा प्रेशर है, पाई वाला प्रासरण पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लग रहा है। अब इस पर क्या करना है, हम एक पर प्रेशर लगाएंगे। इस पर जैसे ही प्रेशर लगाएंगे, इधर से इधर जो विलायक के अणु आ रहा था वो क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो उस दाब को हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। यानी हमने क्या बताया कि प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक अतिरिक्त दाब, जो दाब पहले था उसके अतिरिक्त जो लगाया गया उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। अब ये कहता है कि प्रासरण दाब, ये तो काम चलेगा नहीं। अब कहता है प्रासरण दाब का परिभाषा तो हमने लिख दिया। अब कहता है ये बताइए कि प्रासरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो विलय के अणु पर संख्या पर निर्भर करेगा तो सीधा सा आप बात बताइए कि आपको पता होना चाहिए प्रासरण दाब में हमने क्या पढ़ा है, पाई बराबर एम आर टी। पाई बराबर एम आर टी, ठीक है। जहां एम क्या होता है, एम होता है मोलरता। एम क्या होता है, मोलरता। आर क्या होता है, स्थिरांक। टी क्या होता है, टेम्परेचर। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोल। क्या होता है, विलय के मोल की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। और बट्टा में होता है विलयन का आयतन। विलयन का, साथ में क्या होता है, विलयन का
विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में? लीटर में। किस में? लीटर में। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, इसको हमने क्या लिखा? n से लिखा मोल को, इसको हमने किससे लिखा? v से लिखा। ठीक है, तो यहाँ एक बात हमें समझ में आया क्या, कि पाई बराबर n बट्टा v आर टी हम यहाँ से लिख सकते हैं। और आर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि सर पाई जो है वो समानुपाती है किसका? n का। n क्या है? विलय के मोलों की संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां पर हमने देखा पाई हमारा क्या कर रहा है? पाई हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर? n पर, यानी विलय के मोलों की संख्या पर। तो यहां हमें लिखना होगा थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि पाई हमारा क्या है? पाई हमारा विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे चूंकि परासरण दाब, चूंकि परासरण दाब विलय के मोलों की संख्या पर, या विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए यहां से नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां से बता देते हैं, इसलिए परासरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। बात समझ में आया? क्या लिखेंगे? इसलिए परासरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। हमें बस ये सिद्ध करना था कि परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? तो हमारा विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ये कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। तो क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी लेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।